शांति। जैसे आपको पहले बताया सृष्टि चक्र के बारे में, झाड़ के बारे में, है ना, कलयुग के बारे में। तो इसी तरह आज हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जी कौन है। श्री कृष्ण जी को हम बहुत प्यार करते हैं, श्री कृष्ण जी को झूले में झुलाते हैं, श्री कृष्ण जी को जन्माष्टमी मनाते हैं, कितनी झांकियाँ बनाते हैं। तो श्री कृष्ण जी को प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि वो छोटा बच्चा है और प्योर है। और जैसे कहते हैं ना कि देवताओं की महिमा करते हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ये श्री कृष्ण जी की महिमा है। जैसे कहते हैं ना, आप सामने देख रहे होंगे इस चित्र पे कि नीचे दिखाया है लाइट मतलब शिव बाबा बीज रूप है और 2 पत्ते दिखाए गए ना इसमें। तो दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी पीपल के पत्ते पे आए, अंगूठा चूसते हुए आए। तो श्री कृष्ण जी माने सृष्टि का पहला पत्ता, पहला राजकुमार कौन है? श्री कृष्ण जी है। श्री माना श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। हम उनके कौन है? बच्चे हैं। आप 2 पत्ते देख रहे हो ना, एक में राधा है, एक में श्री कृष्ण जी हैं। तो आप खुद ही सोचो भी, जैसे वो बताया गया है कि सागर के माने कि कहते हैं श्री कृष्ण जी सागर में आए, पीपल के पत्ते के ऊपर आए। तो आप खुद ही सोचो बच्चा कितना वजन का होता है, पीपल के पत्ते पे आ सकता है। तो सतयुग का पहला बच्चा, पहला राजकुमार कौन है? श्री कृष्ण जी है। फिर बताया श्री माना श्रेष्ठ। फिर आप जैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण जी भगवान है। तो भगवान कौन है? जिसको सारी दुनिया याद करती, निराकार को। तो श्री कृष्ण जी को सिर्फ हिंदू लोग ही याद करते हैं, राधा को भी हिंदू लोग ही याद करते हैं। तो फिर बताया जैसे श्री कृष्ण जी के माता पिता भी दिखाए गए हैं, वो पालना ले रहा है ना श्री कृष्ण जी, पालना। तो माता पिता भगवान वो जिनके माता पिता नहीं है, वो सबके माता पिता। जैसे किसी के कोई माता पिता नहीं होते तो कहते तेरे परमात्मा ही है ना जो है, वो तेरे माता पिता है। तो श्री कृष्ण छोटा बच्चा है। और दिखाया कि जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म होना था तो विष्णु का उनकी माता को चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ कि मैंने आपके घर में जन्म लेना है। तो श्री कृष्ण जी कौन है? देहधारी हैं। फिर बताया कि देखो उन्होंने विद्या भी ली, है ना, स्कूल भी गए। और परमात्मा जो है वो निराकार है, वो नॉलेजफुल है, वो सागर है। तो ये अंतर है। फिर बताया कि गीता ना, जैसे गीता में भी लिखा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आकर के प्रवेश करता हूँ। तो वो साधारण बूढ़ा तन कौन सा है? जैसे आपको बताया कि परमात्मा किसके तन में आए, क्यों आए, कैसे आए। फिर उनका नाम चेंज किया था लेखराज के तन में। फिर माना जब वो आए तो उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। फिर बताया जैसे गीता में भी लिखा है कि तू अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं तुझे अपने जन्मों का बताता हूँ, मैं खुद आकर के अपना परिचय देता हूँ। और श्री कृष्ण जी को दिखाया देखो मुरली बजाते हुए। तो कौन सी मुरली? मुरली कौन सी? ज्ञान की मुरली हमें क्या देते? जैसे बताया कि श्री कृष्ण जी मुरली बजाते थे तो गोप गोपियाँ दीवानी हो जाते थे, गोप गोपियाँ अपनी सुध बुध खो देती थी। गोप गोपियाँ मैंने कि जहाँ खड़ी थी वहाँ ही खड़ी हो जाती है। तो जैसे कहते हैं ना मुरली कौन सी? कहते हैं शिव भगवानो वाच, है ना। तो परमात्मा ने आकर के किसके द्वारा वाच किया, किसके द्वारा मुरली सुनाई? काठ की मुरली नहीं, ज्ञान की मुरली। तो शिव भगवान आवाज, तो परमात्मा ने आकर के जैसे गीता में लिखा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आकर के प्रवेश करता हूँ और जैसे कि महावाक्य देता हूँ। कहते धुर की वाणी, आकाशवाणी। तो कौन से महावाक्य, कौन सी वाणी, कौन से मन की धुर की वाणी, अव्यक्त वाणी कौन सी? तो मैं अपना आकर के परिचय खुद ही देता हूँ। कहते ना खुदा खुद आया, उसने आकर के परिचय दिया। तो कब दिया? संगम युग पर। और श्री कृष्ण जी तो छोटे बच्चे दिखाए गए हैं, तो वो अपना परिचय कैसे देंगे? जब बड़े होंगे, राजगद्दी पर बैठेंगे, तब वो श्री नारायण कहलाए जाएंगे। जैसे देखो लड़के और लड़की की शादी होती है तो क्या कहते हैं भी, जब शादी होती है तो उनका नाम चेंज करते हैं ना। तो श्री कृष्ण जब छोटे, जब वो देखो वहाँ रहते थे वृंदावन में, जब वहाँ आ गए तो अपनी मुरली भी छोड़ आए, गोपियाँ भी छोड़ आए, सब कुछ छोड़ आए। आकर के बिल्कुल भी याद नहीं आई, माना मुरली बजाते थे, सब कुछ करते, लेकिन अपनी मस्ती में रहते थे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी चेहरे पर कितनी रूहानियत है, कितनी प्योरिटी है, कितने आकर्षण वाले हैं। तो वो कैसे बने? उस परमात्मा की याद में।
तो कहते हैं ना 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो 16 कला कौन सी है? जैसे देखो किसी के अंदर कला होती है खाना बनाने की, किसी के अंदर वेस्ट को बेस्ट बनाने की, किसी को भाषण करने की, किसी को माने कि गड़ाई लिखाई, नृत्य करने की, गीत गाने की, ऐसे कला। तो सतयुग में तो सभी संपूर्ण होंगे, कला वाले होंगे ना। तो यहाँ पे हम कला सीखते हैं, वहाँ पे कोई कला नहीं होती है, माने कि कला सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर यहाँ बताया कि यहाँ पे कितनी भाषाओं से बोलते हैं, वहाँ तो एक ही भाषा चलती है, वो भी हिंदी। फिर बताया कि देखो आप देख रहे होंगे श्री कृष्ण जी को मुरली बजाते हुए, तो कौन सी मुरली? भगवान ने आकर के किसके द्वारा मुरली सुनाई, कौन से महावाक्य सुनाए, कौन सी वाणी सुनाई? तो जैसे आपको बताया कि परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा धरती पर आते हैं, किसके तन में आते हैं? जैसे दादा लेखराज के तन में आए, आकर के हमें ज्ञान दिया, है ना। तो जब दादा लेखराज थे तब उनके तन में शिव परमात्मा आए, उन्होंने ज्ञान दिया, है ना, आत्मा का, परमात्मा का। फिर जब ब्रह्मा बाबा भी चले गए तो फिर बाद में जैसे गुलजार दादी है ना, गुलजार दादी जो बड़े हैं, है ना, तो उनके तन में शिव बाबा आते हैं, फिर आकर के वो मुरली सुनाते हैं। तो मुरली कौन सी? जब हम परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं तो वो है मुरली। मुरली का मतलब म मुरली। मुरली माना माना मिठास, मधुरता, जीवन में लाने वाली, लक्ष्य बताने वाली, ईश्वरीय महावाक्य सुनाने वाली, रहस्य खोलने वाली, लक्ष्य बताने वाली। तो ये है मुरली। मुरली में हमारे मतलब कि मुरली क्या है? हमारे जीवन की खुराक है। तो जैसे देखो हम खाना खाते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो शरीर के लिए ये है आत्मा की खुराक मुरली, भगवान के महावाक्य। कहते हैं शिव भगवानो वाच, और कहते हैं ना अहिंसा परमो धर्म। आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो ना कि परम पिता परमात्मा हम सब बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। इधर बुराइयां दिखाई गई हैं, और बुराइयां माना कैसे? लड़ाई नहीं, जैसे देखो युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं, योद्धा होते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं ना। तो परम पिता परमात्मा भी आकर के हम बच्चों को अलर्ट करते हैं। हिंसक युद्ध नहीं, अहिंसक, माने कि बुराइयों पर विजय, गुप्त। तो वो परमात्मा ही आकर के बता रहे हैं, किसके द्वारा? दादा लेखराज, जिसको नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। तो जैसे आप नीचे देख रहे हो कि श्री कृष्ण जी और अर्जुन। अर्जुन माना ज्ञान को अर्जित करने वाला। एक अर्जुन की बात नहीं है, हम सब कौन है? अर्जुन है। फिर बताया कि श्री कृष्ण जी ने मैंने कि उसका साथ दिया। अर्जुन जैसे पहले देखो जैसे मैदान में लड़ाई हो रही थी तो वो अपना वो नहीं उठा रहे थे, हथियार नहीं उठा रहे थे। फिर श्री कृष्ण जी ने उनको बताया कि ये पहले भी तुम्हारे मित्र संबंधी थे, अब हैं, फिर दोबारा होंगे, है ना। मेरे चाचे मामे काके का सब पहले ही थे। तो ये बताया कि जब परमात्मा हमारे साथी हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं होता है, ये बताया। तो फिर इसके बाद बताया कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे देखो आप सामने देख रहे हैं ना कि लक्ष्मी नारायण, है ना। तो परमात्मा हम बच्चों को आकर के ज्ञान देते हैं, कहते हैं नर ऐसी करनी करे कि श्री नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे कि श्री लक्ष्मी कहलाए। तो जैसे गुण होती है ना वैसे हमारे अंदर वो जैसे गुण आएंगे कैसे? जब आत्मा परमात्मा को याद करती है। तो जैसे आप देख रहे हो कि ना ये लक्ष्मी नारायण है, ये भी मनुष्य हैं और हम भी मनुष्य हैं। लोग इनकी पूजा करते हैं, हमारी पूजा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुणवान है, इन्होंने अपने जीवन में प्योरिटी को धारण किया। तो जैसे बताया 2 ताज दिखाए गए है ना, एक है लाइट का ताज, एक है हीरे जर्द का ताज। तो लाइट माना पवित्रता। कोई भी मंदिर में जाता है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाता है, श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाता है, तो ये थोड़ी सोचता है कोई उनके अंदर माने कि जैसे लक्ष्मी नारायण है तो माने कि ये थोड़ी सोचते हैं कि ये गरीब है या अमीर है, वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इसी तरह परमपिता परमात्मा के जो बच्चे हैं वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। आत्मा रूप में हम सब कौन है? भाई भाई हैं। फिर बताया कि देखो परमात्मा ने आकर के ज्ञान दिया और उन्होंने लक्ष्य, जीवन में लक्ष्य धारण किया, तो उनके अंदर लक्षण भी आए। और देखो माला पहनी हुई है, मानो गुणवान, गुणों की माला,
गुणों को देखा, गुणों को वर्णन किया तो माला पहनी। तो ये बताया कि मनुष्य का लक्ष्य, आज किसी बच्चे का +2 करता है ना बच्चा, तो माँ बाप कहते तेरा आगे लक्ष्य क्या है। तो जैसे दूसरे स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, यहाँ पे भी पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि जीवन को हमने कैसे अपने जीवन को खुशहाल बनाना है और हमने अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। हमारा लक्ष्य क्या है, हम दुनिया में किस लिए आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं और हमें साथ क्या लेके जाना है, ये बताया लक्ष्य। तो जैसे लक्ष्य होगा तो लक्षण भी आएंगे। जब मैंने सोच लिया कि नहीं मैं अपने बुराइयों को छोड़ना है, तो नेचुरल मेरी बुराइयां छूटती जाएंगी और अच्छे गुण आते जाएंगे। भले आप नहीं भी छोड़ो, अगर अच्छी चीज़ें धारण करते जाओगे तो बुराइयां नेचुरल छूटती जाएंगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। कोई कहते हैं ना कि हाँ वहाँ जाएंगे हमें खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, जहाँ हमें वाइट ड्रेस पहननी पड़ेगी, जहाँ हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, हम मिलने बरतेंगे नहीं। कर्म करते हुए सब कुछ कर सकते हैं। ये हमें राजयोग ये बताता है। कोई कितना भी बुरे से बुरा इंसान हो, है ना, तो वो भी अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता है राजयोग के बारे में। जैसे राजयोग तो ये बताया कल का भारत, जब ये कल के भारत में श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे तो भारत सुखी था, जब देवी देवताओं का राज्य था। आज भारत की क्या हालत हो गई है आप जानते ही हो ना। तो जब हम परमात्मा के महावाक्य रोज सुनते हैं, जीवन में धारण करते हैं, तो हमारे जीवन में नेचुरल चेंज आता है। फिर जैसे आपको बताते हैं कि जैसे हम देखो त्योहार मनाते हैं, तो जैसे देखो जनवरी आई, जनवरी में हम क्या करते हैं, जैसे लोहड़ी मनाते हैं। तो लोहड़ी में हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं और छोटे छोटे मूंगफली हो गई, जिल हो गए, तो हो गए, जौ हो गए, है ना, कि गुड़ हो गया। जो छोटे छोटे अंदर विकार है वो तो हम चलो करते हैं ना, रस्म रिवाज है, चक्कर लगाते हैं उसके आसे पासे। तो कहने का भाव है जब आत्मा उस परमात्मा को याद कर रही है, अग्नि में है, मतलब योग अग्नि में है, तो उसके जो छोटे छोटे विकार भी होते हैं ना वो भी भस्म हो जाते हैं। मोटे मोटे तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अंदर के छोटे छोटे, ईर्ष्या होगी, जेलसी होगी, नफरत होगी, गिरना होगी, मूड ऑफ हो गया, फीलिंग होगी, इससे कितनी छोटी छोटी बातें आ जाती है। तो राजयोग से हमें इन छोटी छोटी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारे जीवन में इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई कैसा भी हो हम साक्षी होकर देखते हैं। फिर बताया कि जैसे देखो कहते साक्षी होकर देखो, साक्षी होकर कैसे देखना है। तो साक्षी होकर कैसे देखेंगे, जब हमें ज्ञान होगा, समझ होगी। ज्ञान ही नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तो साक्षी होकर कैसे देखेंगे। जैसे हम सीरियल देखते हैं, कोई भी पिक्चर देखते हैं, तो हम बड़े अच्छे से मज़े से देखते हैं ना, इसका पार्ट कैसा है, इसका पार्ट कैसा है, बड़े मज़े से देखते हैं। इसी तरह दुनिया का भी सबका अपना अपना पार्ट है, तो हमने कैसे देखना है, साक्षी होकर। तो जैसे बताया कि एक इसमें कहानी बताते हैं आपको। जैसे एक साक्षी किसको कहते हैं, एक भाई ना रोज ही मंदिर में जाता है, तो उसको ना वो कहते हैं भगवान जी आप कितने सारा दिन खड़े रहते हो, आप जाओ ना घूम घाम के आओ, और भी यहाँ क्यों खड़े हो, आप जाओ दुनिया देख के आओ, मैं आपकी जगह पर बैठता हूँ। कहते हैं नहीं मुझे बहुत काम होता है, मैंने नहीं जाना। वो बहुत ज़्यादा कंपेल करता है, तो कहता है कि आप जाओ ना, आप जाओ। तो कहते हैं चलो मैं चला जाता हूँ, लेकिन जो भी आए ना तूने देखना है, कुछ भी बोलना नहीं, कुछ भी करना नहीं है। कहता है अच्छा नहीं देखूंगा, नहीं बोलूँगा, आप जाओ। तो कहते हैं अच्छा। तो जैसे कि भगवान जी चले जाते हैं और भक्त जो होता है वो भगवान बन के बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है। एक वहाँ पे बहन आती है तो कहती है भगवान जी आपका दिया हुआ बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है। तो जैसे वो माथा टेकने के लिए पर्स निकालती है, तो पर्स जो होता है उस वहीं रह जाता है, तो वो चली जाती है। तो जैसे पीछे भाई खड़ा होता है, जो भक्त होता है वो देखता रहता है, तो कहता है हाय इसका पर्स यहाँ रह गया, इसको मैं कैसे दूँ। उसके संकल्प चल रहे होते हैं अंदर ही अंदर, कहते इसको मैं कैसे दूँ, मैं दे देता हूँ ना, तो कोई और ना ले जाए। फिर उसके बाद एक गरीब आता है, कहता भगवान जी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है ना, तो आप ही मेरे अन्नदाता हो, आप ही मेरी देखभाल करने वाले हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे माँ बाप हो, आप ही मेरे दोस्त हो। बड़ा रोता है उनके सामने ना। तो फिर वो ना देखता है तो नीचे पर्स पड़ा होता है, वो उठा लेता है,
उसके मन में जो भाई पीछे खड़ा होता है भगवान की मूर्ति के पीछे, तो कहता है देख देख ये वो लेके जा रहे, इसको मैं कैसे मना करूं, है ना, ये तो किसी और का है, देखो ये चोर है चोर है, वो ले जाता है। फिर एक भाई आता है तो कहता है कि भगवान जी शुक्रिया शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे बाहर जा रहा हूँ, मेरी यात्रा सफल करना, है ना, आज मेरी टिकट है। तो उसी टाइम वो जड़ी बहन होती है जिसका पर्स गिरा होता है, कहते इसने मेरा पर्स उठाया है, उसको ले जाते हैं, फिर पुलिस उसको ले जाती है। और जरा भाई पीछे खड़ा होता है भगवान बन के खड़ा होता है, वो तो भगवान जी ने तो बोला होता है कि आप चुपचाप देखते रहना, आप हिलना मत, कुछ बोलना ना। तो बाहर आ जाता है, कहता कि नहीं ये चोर नहीं है, वो चोर है। तो फिर ना वो माने कि पुलिस उसको जो भिखारी होता है उसको ले जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। फिर वो भगवान जी आते हैं, कहते तूने कुछ किया तो नहीं है, कहते ना ना मैं कुछ नहीं किया, चुपचाप रहा, कुछ नहीं किया मैं। कहते अच्छा। तो फिर वो कहते हैं कि फिर वो बताता है सारी कहानी, ऐसे ऐसे पर्स गिर गया, ऐसे ऐसे मैंने उनको बोल दिया, बेचारे को सजा हो जानी थी, दूसरे को उसने तो बाहर जाना था। तो कहते फिर उसको बताया कि जो लेडीज़ का पर्स गिरा, जिस बहन का पर्स गिरा, उसने तो बड़े माने कि लोगों से माने कि छल कपट से पैसा कमाया हुआ था, और जो भाई को मिला वो तो माने कि भूखा था, उसके तो उसके ही पैसे जो उसने माने कि उसको मिला, थोड़ा सा मिला। तो कहने का भाव है कि जैसे देखो उसको जेल हो गई, है ना, तो कारण कि सारे एक दूसरे के भागीदार हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको हमने देखना है साक्षी होकर के, उसमें अपने संकल्प नहीं चलाने। आज हमारे कितने संकल्प चलते हैं, क्यों हो गया, कैसे हो गया, होना नहीं चाहिए था, है ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे संकल्प चलते हैं। तो भगवान कह रहे जैसे पिक्चर देखते हो ना, तो जैसे ये भी इस दुनिया का एक पिक्चर है, एक ड्रामा है, इसको देखो ध्यान से ना। फिर बताया जैसे देखो आपको लोहड़ी के बारे में बताया, है ना। लोहड़ी में हम डालते हैं छोटे छोटे जो होते हैं जेल, तो हमारे यहाँ जब हम आत्मा परमात्मा को याद करती हैं, तो हमने जो विकार डालने हैं, मैंने विकार तो डालने नहीं, मैंने संकल्प करना है कि आज से हम ये नहीं करेंगे, अग्नि में स्वाहा करना है। फिर उसके बाद आती है शिवरात्रि। शिवरात्रि आती है ना, तो शिवरात्रि पर हम क्या करते हैं, आकद दूरा बेल कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं ना। तो शिवरात्रि परमात्मा के लिए रात्रि क्यों? किसी बच्चे का जन्म रात को 12 बजे हुआ तो कहते हैं इसका जन्मदिन है जी। और परमात्मा के लिए रात्रि क्यों? जब दुनिया में पापाचार अत्याचार बढ़ जाता है, दुनिया दुखी हो जाती, तब परमात्मा को कलयुग की रात्रि में आना पड़ता है। ये है कलयुग की रात्रि। तो शिव परम पिता परमात्मा आकर के इस धरती पर ज्ञान दे रहे हैं, सुना रहे हैं, और हम बच्चों का जीवन क्या बना रहे हैं, हीरे तुल्य बना रहे। कहाँ कोड़ी तुल्य था, जैसे कि गीत भी है ना, तूने दिवस गवाया खा के, है ना, और रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरा जनन मोल कोड़ी तुल्य जाए। अब परमपिता परमात्मा अगर के हम बच्चों को ये बताते हैं कि बच्चे तुम्हारा जीवन जो श्वास से संकल्प है बहुत वैल्यूएबल है, और जब हम वैल्यूएबल अपने माने कि संकल्पों को वैल्यू देंगे, दूसरे माने समय को वैल्यू देंगे, तो वो भी हमें वैल्यूएबल बना देगा। तो परमात्मा आकर के हम बच्चों को काल की रात्रि से छुड़ाकर माना कलयुग की रात्रि से निकालकर सतयुग की दिन में लेके जाते हैं, माना दुखों से निकालकर सुख में लेके जाते हैं। तो शिवरात्रि। फिर उसके बाद आती है होली, है ना। उसके बाद आई होली। होली माना होली जो बात होगी, जो 10 साल पुरानी बात है उसको हम याद कर रहे हैं, है ना, क्यों हो गया, कैसे हो गया। जो जितनी बड़ी कोई हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं तो बार बार उनको बताते हैं ना, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, इसने मेरे साथ ऐसे किया था। बीती बातों को हम क्यों याद करें, बीत गई सो बीत, कहते रात गई सो बात गई। तो जब हम बात ही मैंने उसको जब सोचते हैं करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है। तो होली माना किसके रंगों में रंगना है हमने, जैसे 7 रंग बताएंगे ना होली में, तो परमात्मा कहते आत्मा के भी 7 गुण हैं, उन रंगों में रंगे। थोड़े टाइम के लिए होली नहीं, दूसरे रंग डालेंगे वो एलर्जी भी कर जाएंगे, कुछ वो भी जाएगा, लेकिन ये 7 रंगों की ये होली। होली माना पवित्र। जब मैं आत्मा पवित्र, जब मैंने सोच ही लिया, मैंने किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है ना, तो मेरे अंदर क्या आ रही है, प्योरिटी और सत्वगुण भी आ रहे हैं।
गुण आएंगे तो गुणवान बन जाएंगे। उसके बाद कौन सा त्योहार आता है? नवरात्रे आते हैं ना, साल में 2 बार आते हैं नवरात्रे। और देखो देवियों के 8-8 बाजू, 6-6 बाजू दिखाई गई, 4 बाजू दिखाई, हाथ में कितना कुछ दिखाया है, तलवार, गदा, कमल, शंख, कितना कुछ दिखाया गया है। और देवियों, जैसे 2 देवियां हैं, तो देवियां किसको याद कर रही है? देवियों के कभी माँ बाप नहीं दिखाए गए हैं, दिखाए कभी माँ बाप? कभी नहीं दिखाए गए हैं। तो वो भी किसको याद कर रही है? शिव को याद कर रही है, और शिव से शक्ति ली है, और पहाड़ों पर तपस्या करते दिखाया है। पहाड़ माना कोई भी परिस्थिति आ जाती है, हमारी स्थिति पहाड़ जैसी रहती, माना अटल मजबूत रहती है। तो वो कैसे बनी? जब आत्मा ने उस परमात्मा को याद किया तब। हम श्री कृष्ण जी देख लो, राधे देख लो, विष्णु देख लो, आप लक्ष्मी नारायण देख लो, जो भी है जितने भी, तो इतने अचल अडोल कैसे बने? जरूर उन्होंने मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है, तभी तो वो बने हैं, ऐसे थोड़ी बनेंगे। आज मैं कहूँ कि मुझे ज्ञान नहीं है, कुछ भी थोड़ा मैंने ज्ञान सुना, मैं अचल डोल बन जाऊँ, मेरा योग लग जाए, मेरे अंदर पावर आ जाए, मेरी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, ऐसे एक दिन में नहीं होता है। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो, होपलेस केस हो, तो उसमें क्या करते हैं, वो धीरे धीरे डॉक्टर दवाई देता है उसको, धीरे धीरे दवाई देता है, तो फिर धीरे धीरे वो ठीक होता है। यकदम तो नहीं ठीक करते। कोई बुखार बहुत ज़्यादा हो तो उसको दवाई धीरे धीरे देते हैं ना। डॉक्टर कहेगा इसको पहले पट्टियाँ करो, ठंडे पानी की पट्टियाँ करो। इसी तरह परमात्मा आकर अगर हम बहुत ज़्यादा डोज दे दें तो फिर डोज हमें पचेगी नहीं, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते हैं। जब हम ज्ञान जीवन में धारण करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारा जीवन सुखदायी बन जाता है। जैसे नवरात्रे हैं, है ना, तो 8 देवियां हैं, दुर्गा है, सरस्वती है, 9 देवियां दिखाते हैं ना, तो काली है, और भी कई देवियां हैं। तो बताया कि देवियों ने शक्ति किससे ली? परमपिता परमात्मा शिव से। फिर बताया जैसे उसके बाद आती है वो राखी आती है ना, अगस्त में राखी आई। उसके बाद त्योहार आया राखी का। राखी माना रक्षा कौन करेगा? जैसे पहले तो राजा लोग जाते थे ना युद्ध के मैदान में, जब वो युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनकी जो पत्नी होती तिलक लगाती और रक्षाबंधन बांधती थी। तो रक्षाबंधन से क्या वो भाई बहन बन गए? कहते थे कि आपकी विजय हो, तिलक लगाते थे आपकी विजय हो, आत्मा की विजय हो, और तिलक राखी बांधी कि रक्षा, आप परमात्मा आपकी रक्षा करे, रक्षा सूत्र है। और फिर बाद में मुख मीठा करते हैं कि मीठे बोल बोलने हैं, मतलब विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। तो ये बताया कि जब आत्मा उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ती है, उसकी छत्रछाया में रहती है, तो परमात्मा भी उसकी रक्षा करते हैं। और आखिर पे देखो बहन, जैसे भाई क्या करता है? बहन की रक्षा करता है ना रक्षा। तो जैसे भाई छोटा है, बहन बड़ी है, तो करेगा रक्षा। बहन छोटी, भाई बड़ा है, और रह रहे हो अलग अलग स्थान पर, कौन किसकी रक्षा करेगा? करेगा कोई रक्षा? तो जैसे देखो मुझे कोई मुसीबत आई है, मुझे कोई कुछ हो रहा है, तो मैं अपने घर वालों को फ़ोन करती हूँ, तो कहते परमात्मा पर भरोसा रख, परमात्मा तेरी रक्षा करेगा, वो ही पहुँचेगा। तो हम किस पर विश्वास? रक्षा बंधन। हर कोई मना कि परमात्मा के बंधन में बंधना चाहता, दूसरे बंधन में कोई नहीं बंधना चाहता। प्यार के बंधन में हर कोई बंधना, दूसरे बंधन में नहीं। किसी को कोई बांध सकते हैं आप? कोई जानवर को नहीं बांध सकते हैं। तो परमात्मा के साथ हम बंधन माना संबंध जोड़ेंगे तो वो संबंध है सुखदायी, जो बंधन है वो दुखदायी है। और देखो राखी के बाद क्या आया? पहले देखो राखी पंडित लोग बांधते थे, घर घर में जाके पंडित लोग बांधते थे। और अब बहन और भाई का संबंध, पहले तो वो भी कितने प्यार से, अब देखो क्या हो गया, उसमें भी क्या हो गई? दिखावटा। फिर बताया उसके बाद जैसे जन्माष्टमी आई, परमात्मा ने हमें पवित्र बनाया, हमारी रक्षा की। फिर उसके बाद आई जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जी का दिखाते हैं ना, झूले में दिखाते हैं, छोटा दिखाते हैं, जन्माष्टमी, है ना। तो जैसे वो श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं 12 बजे, तो जन्माष्टमी मना रहे, जन्मदिन मना रहे हैं, और झूले में झुलाते हैं। जैसे आत्मा उस परमात्मा को याद करती है, उसके झूले में हमेशा झूलती रहती है, मतलब सुख के झूले में, दुख के झूले में नहीं, सुख के झूले में। सुख माना उसकी जो बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, वो हमें सिमरन करनी है, तो वो झूला है। अति इंद्रिय सुख, आत्मा को अति इंद्रिय सुख मिला। दो झूला नहीं, झूले में बैठ गए तो वो झूला, अंदर का झूला, अंदर का सुख,
फिर बताया जैसे जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के बाद क्या आया, दशहरा ना। फिर रावण को जलाया, रावण कौन, 5 विकार 10 दिखाए ना, कहते ना रावण के 10 से दिखाए, माना एक बुराई गई फिर दूसरी आई, फिर दूसरी गई फिर तीसरी, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के बताए गए। पुरुष के अंदर विकार नहीं होगा तो स्त्री कहेगी, स्त्री के अंदर विकार नहीं होगा तो पुरुष कहेगा, अगर पुरुष के अंदर विकार नहीं तो स्त्री मूड ऑफ कर लेगी। ये विकार आज देखो मोटे मोटे विकार हम छोड़ देते हैं, छोटे छोटे विकार आ जाते हैं। जैसे कि नहीं घर पे हम सफाई करते हैं, जैसे काकरोच हो गए है ना, मक्खियाँ हो गई, जैसे पूंडी हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए छोटे छोटे, तो हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो बड़े बड़े जैसे डॉगी आ गया, बिल्ली आ गई, उसको बाहर निकालते हैं, फिर छोटे छोटे भी आ जाते हैं, उसके लिए स्प्रे करना पड़ता है हमें। तो ये भी आत्मा के अंदर छोटे छोटे विकार हैं, उसको हम कैसे करेंगे ये दूर, राजयोग के द्वारा। फिर बताया कि जैसे दीपावली आती है, दीपावली के बाद दीपावली हम क्या करते हैं, दीपावली आती है तो दीपावली पे हम घर घर की सफाई करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अपने अंदर जो सफाई है वो शुद्धता वो लानी है हमने, बाकी घर की सफाई करते लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आए तो लक्ष्मी तो आती ही नहीं है। तो जैसे हमारे अंदर गुण हैं, शक्तियाँ हैं, तब घर में मेरा मन खुश है ना, तब मेरे अंदर वो मन की खुशी आएगी। अगर मेरा मन उदास है तो खुशी आ ही नहीं सकती, घर में भी खुशी नहीं आ सकती। आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, अगर मन खुश नहीं है तो खुशी आ ही नहीं सकती। जैसे बहू आती है, बहू के पैरों में क्या डालते हैं, पायलें डालते हैं, छन छन करती रहे, है ना। तो पैरों में पायलें डालने की बात नहीं है कि उसके जो भी कदम पड़े हैं, जब आत्मा परमात्मा की याद में कदम उठाएगी तो वो क्या बन जाएगी, खुशी की लहर आ जाएगी ना। कदम क्या बन जाएंगे, पदम बन जाएंगे। तो हम जैसे दीपावली आती तो घर घर की सफाई करते हैं, कोने कोने की सफाई करते हैं। जब आत्मा को ज्ञान मिलता है तो परमात्मा आकर के कोने कोने में अंदर की सफाई करते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं, मन बुद्धि को स्वच्छ करते हैं, ये बताया। और दीपावली हम देखो दीपक जगाते हैं, दीपक क्यों जगाते हैं, कई दीपक जगाते हैं रास्ते में, दीपक जगाते हैं, कोई दीपक जगाते हैं वहाँ पे रूढ़ी पर, कोई दीपक जगाते हैं गुरुद्वारे में, कोई शमशान घाट में दीपक जगाते हैं। तो परमात्मा ने आकर बताया ये वो दीपक पहले होता कि लाइटें नहीं थी, तो लोग क्या करते हैं कि दूसरों को रास्ता मिलता रहे, है ना, कोई ठोकर ना लगे, तो दीपक जगाते थे। तो दीपक जगाते थे, लोग उनको दुआएं देते थे कि देखो उन्होंने हमें रास्ता बताया, रोशनी दी। और परमात्मा अगर के पहले ही आत्मा की ज्योति जगाते हैं, जब आत्मा की ज्योति जगाते हैं तो आत्मा को नेचुरल रोशनी मिल रही है। तो आत्मा की ज्योति कैसे मिलेगी, जब हम उसको ज्ञान होगा तब उसको ज्योति माना कि राह मिलेगी ना। जब उसको ज्ञान ही तो राह कौन सी, जैसे वो गीत नहीं गाते हैं कि प्रभु जी मुझे राह दिखाओ, नैनहीन को राह दिखाओ, तो कौन से नैन, कौन सी राह। फिर बताया जैसे देखो दीपावली पे हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। तो जैसे परमात्मा ने आकर बताया कि देखो जब आत्मा शुद्ध हो गई तो वो आज जाकर वो दूसरा सतयुग में नया शरीर धारण करेगी, नया वस्त्र पहनेगी, मुख मीठा करेगी, माने कि हमारी बोल वाणी कर्म कैसी हो जाएगी, बहुत शुद्ध हो जाएगी सतयुग में। सत्य का जब युग आता है तब बताया। फिर उसके बाद आती है दीपावली के बाद क्या आया, कौन सा त्यौहार आया, फिर भैया दूज आया, है ना। तो भैया दूज जैसे तिलक लगाते हैं, तो बहन भाई को क्या लगाती है, तिलक लगाती है ना, तिलक लगाती है कि भाई का हमेशा मस्तक ऊंचा रहे। तो इसी तरह परमात्मा आकर के हम बच्चों को तिलक देते हैं। तो जैसे उन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त की, राम जी आए, युद्ध लड़ाई की थी, रावण पर विजय प्राप्त की, जो वहाँ पे आए, घर घर में रोशनी आ गई। इसी तरह जैसे कलयुग में आकर के परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, लास्ट में आकर के तो आत्मा की ज्योति जगी। जब आत्मा की ज्योति मिली, समझ मिली, तो घर घर में क्या हो गई, रोशनी हो गई। फिर उसके बाद बताया कि रोशनी होगी तो राज तिलक भी मिल गया। आत्मा अपने सिंहासन पर बैठ गई, जब आत्मा सिंहासन पर बैठी तो उसको फिर राज तिलक भी मिल गया। जब हमने अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य किया तो उसको सिंहासन भी मिल गया। फिर उसके बाद आता है कौन सा त्यौहार है, क्रिसमस डे, है ना, तो उसमें बताया कि देखो उसमें बताया था जैसे नया साल मनाते हैं ना,
तो जब से नया साल मनाते हैं तो उसमें वो सारा दिखाते हैं कि वो बूढ़े आते हैं, तो वो आकर के जैसे क्राइस्ट आया जैसे बताते नहीं, वो ट्रॉफियाँ वगैरह लेके आते हैं। तो इसी तरह परमात्मा भी आकर के हम बच्चों को आकर के सौगात देते हैं स्वर्ग में, जैसे कि लेके जाते हैं, स्वर्ग की सौगात लेके आते हैं। जैसे कोई आते दूर से आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो कहने का भाव है कि हम त्यौहार तो मनाते हैं लेकिन हमें त्योहारों का पता ही नहीं है, बूढ़ा व्यक्ति कौन है, क्रिसमस ट्री क्या है, ये इन बातों की नॉलेज ही नहीं है। अगर इन बातों का आप जानना चाहते हैं तो 7 डेज़ का कोर्स करिए और आयु सीखिए। तो इसके बाद बताएंगे आपको मुरली के बारे में। एक मुरली होती है साकार मुरली, एक होती है अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली किसको कहते हैं, साकार मुरली किसको कहते हैं, और मुरली का महत्व क्या है, मुरली हमें क्या देती है। मुरली कौन सी मुरली, श्री कृष्ण जी ने मुरली बजाई वो तो वही काठ की मुरली है ना, और कौन सी मुरली कब बजाई, किस समय बजाई, ये फिर आपको अगले चैप्टर में बताएंगे। ओम शांति।